दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड इस बुक सीरीज के अभी तक के जो भी वीडियोस है उससे हम इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हर चीज की, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, अमीरी हो, गरीबी हो, इसकी शुरुआत होती है हमारी सोच से, हमारे माइंडसेट से, हमारे थिंकिंग से। जी हाँ, आप देखेंगे हर एक व्यक्ति को जीवन में वही हासिल हो पाता है, वही पाता है वो जिस तरह की भी उसकी थिंकिंग, उसका सोच, उसका माइंडसेट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जिस व्यक्ति की सोच मनी यानी दौलत को लेकर पॉजिटिव है, वो दौलत के बारे में पॉजिटिव सोच रखता है और मनी रूल्स यानी दौलत के नियमों का पालन करता है, तो उसे जीवन में दौलत हासिल होता है, सफलता हासिल होती है। वहीं दूसरी तरफ जाने अनजाने में जिस व्यक्ति की पैसे को लेकर, धन को लेकर जो सोच है, अगर उसकी निगेटिव है, दुविधापूर्ण है, संशय में है, शक में है, डर में है और मनी रूल्स यानी कि धन के नियमों का, दौलत के नियमों का सही तरह से पालन नहीं करता है, अनुशासन नहीं रखता है, तो उस व्यक्ति के पास कभी दौलत अगर आ भी जाए तो वो टिकेगी नहीं और वो व्यक्ति हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करता ही रहेगा। तो दोस्तों, एक बात हमें बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के सफल होने या असफल होने, किसी व्यक्ति के अमीर बनने या गरीब होने के पीछे जो असली कारण होता है वो होता है उस व्यक्ति का अपना पर्सनल माइंडसेट, उसका अपना पर्सनल थिंकिंग पैटर्न, उसका अपना सोच। और सोच यानी थिंकिंग के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सोच पॉजिटिव भी होती है, सोच निगेटिव भी होती है, सोच बड़ी भी होती है और सोच छोटी भी होती है। और बड़ी सोच और छोटी सोच के बारे में ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर दौलत की फाइल नंबर 4 यानी वेल्थ फाइल नंबर 4 के अंतर्गत कहते हैं कि रिच पीपल थिंक बिग वाइल पुअर पीपल थिंक स्मॉल, यानी अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। तो अब यहाँ पे पहला सवाल ये है कि बड़ा सोचने या छोटा सोचने का मतलब क्या है, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर ये बात सही है कि अमीर बनने के लिए आपको बड़ा सोचना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है कि आखिर गरीब लोग छोटा ही सोचते हैं, वे बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हैं। और अंत में हम ये भी समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सच में सफल और अमीर बनना चाहता है तो वो कैसे अपनी छोटी सोच को बड़ी सोच में कन्वर्ट कर सकता है, कैसे वो बड़ा सोचना शुरू कर सकता है। तो आइए सबसे पहले बड़ी सोच और छोटी सोच के मतलब को समझते हैं। तो दोस्तों, बड़ी सोच और छोटी सोच के दो मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि बड़ा सोचने का मतलब ये है कि आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने वर्क में कितने लंबे समय तक के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। आप जितने लंबे समय तक के लिए सोच रहे हैं, जितने लंबे समय तक के लिए अपने वर्क के हद तक प्लान कर रहे हैं, तो आपकी सोच उतनी बड़ी मानी जाएगी। और दूसरी तरफ आप अपने वर्क को लेकर, आप अपने बिजनेस को लेकर जितने कम समय के लिए सोच रहे हैं, जितने कम समय के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपकी सोच उतनी छोटी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंबे समय के लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक के लिए अपने वर्क, अपने बिजनेस को प्लान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सोच मानी जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक के लिए ही प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस, अपने वर्क में, तो ये एक बहुत छोटी सोच मानी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने आसपास किसी भी एवरेज पर्सन को अगर आप पूछें कि उसके पास उसके वर्क के हद तक, उसके काम के हद तक, उसके बिजनेस के हद तक कितने सालों का प्लान उसके पास मौजूद है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा तक के लिए उनके पास प्लान अवेलेबल नहीं होगा। और वो भी वहाँ पे उनके पास रिटन प्लान यानी लिखित प्लान तो होगा ही नहीं। और वहीं अगर आप किसी अमीर और सफल व्यक्ति के जीवन को स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं लिखित तौर पे जरूर एक प्लान होता है और वो प्लान काफ़ी लंबे समय तक के लिए होता है। वो कम से कम 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों के लिए वहाँ पे प्लान करके काम कर रहा होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये भी पाएंगे कि बहुत सारे लोगों के पास तो कोई प्लान होता ही नहीं है। वे बहुत ही शॉर्ट टर्म यानी इस हफ्ते और इस महीने तक या कुछ अगले महीने तक के लिए ही वो सोच पाते हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसे पर्सन्स की जो सोच है वो बहुत ही छोटी है। तो ये तो हो गई बात कि कितने लंबे समय तक के लिए आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उस आधार पर बड़ी सोच या छोटी सोच। और बड़ी सोच और छोटी सोच का जो दूसरा मतलब है वो है कि आप अब जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो आप कितने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों तक, लाखों और करोड़ों लोगों तक अपनी सर्विस, अपनी सेवा, अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आपकी सोच यहाँ पे बहुत बड़ी है। और अगर आप अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी सेवा सिर्फ अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने आस पड़ोस में ही बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो सेवा है, अपनी जो सर्विस है, अपना जो प्रोडक्ट है, वो बहुत कम लोगों तक आप पहुंचा पा रहे हैं। और ऐसे में माना जा सकता है कि आपकी जो सोच है इस मामले में छोटी ही है।
एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि आपके आसपास जो लोग भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विस वहाँ पे दे रहे हैं, तो जो लोग जितने ज़्यादा लोगों तक अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट, अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में, वे वहाँ पे उतनी ज़्यादा अर्निंग कर पा रहे हैं। और इसीलिए ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर वेल्थ फाइल नंबर 4 में हमें ये कहते हैं कि अमीर लोग बड़ी सोच रखते हैं, मतलब अमीर लोग अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाते हैं, जबकि गरीब लोग छोटी सोच रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि गरीब लोग अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को बहुत कम लोगों तक, बहुत लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचा पाते हैं और इसी कारण से वे ज़्यादा वहाँ पे कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। सिंपली अगर आपको ज़्यादा धन दौलत हासिल करना है तो किसी न किसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना सीखना होगा और आपको लंबे समय तक के लिए प्लान करना होगा, क्योंकि द लॉ ऑफ इनकम भी यही कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के द्वारा जो भी वैल्यू दे रहे हैं, वो जितने ज़्यादा लोगों तक वो वैल्यू देंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। और एग्जैक्टली हर अमीर आदमी यही करता है, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक के लिए पहुंचाना चाहता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप बड़ी सोच और छोटी सोच के जो अंतर है, जो उसका मतलब है, वो ज़रूर समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, आपने बड़ी सोच और छोटी सोच का जो मतलब है वो अच्छी तरह से समझ लिया है। और कभी भी इस भ्रम में ना रहें कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि बड़ी सोच है। बड़ी बड़ी बातें करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सोच बड़ी है, बल्कि बड़ी सोच का मतलब ये है कि आप कितने लंबे समय तक के लिए सोच पा रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस, अपनी वैल्यू को कितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाने की इरादा रखते हैं। और दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर ये बात सही है कि अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच बड़ी रखनी होगी, तो ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो अपनी सोच है वो छोटी ही रख पाते हैं, बड़ी सोच नहीं रख पाते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी कंडीशनिंग। जी हाँ, बचपन से अब तक जिस तरह के माहौल में हम रहे हैं, जिस तरह के लोगों के साथ हम बड़े हुए हैं, जिस तरह का भी हमें अपना स्कूल मिला है, जिस तरह के भी हमारे आसपास लोग मिले हैं, उन सभी से मिलकर जो हमारी सोच है वो बनी हुई है। और क्योंकि ज़्यादातर लोग एक एवरेज मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं और उनके आसपास का जो माहौल होता है वो भी बिल्कुल वैसा ही होता है, और यही कारण है कि बचपन से उनकी थिंकिंग छोटी हुई हो जाती है और वे सिर्फ अपने कमाने के हद तक, अपने परिवार चलाने के हद तक ही सोच पाते हैं। इससे ज़्यादा वे सोच ही नहीं पाते हैं। इवन बड़े होने के बावजूद से, मैच्योर होने के बावजूद से भी वे अपने काम, अपने जॉब के हद तक इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वहाँ पे भी वे अपनी सोच को लिमिटेड ही रखते हैं और बस अपनी जॉब, अपने बिजनेस और अपने इंटरटेनमेंट के अलावा वे वहाँ पे अपनी सोच को कभी बदलने का मौका ही नहीं देते हैं। और वास्तव में जो सोच है उसे बदलना इतना आसान भी नहीं होता है। जो सोच बनने में सालों साल लगे हैं, मतलब अगर आप 30 साल की उम्र है आपकी, तो 30 साल में जो सोच बनी है वो कुछ दिनों में बदल भी नहीं सकती है। चाहे वो आप कितनी भी बड़ी मोटिवेशनल किताब पढ़ ले, चाहे वो कितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुन ले, सोच को बदलने के लिए समय लगेगा। आपको एक बहुत बड़ा संकल्प वहाँ पे लेना पड़ता है, तब जाके आपकी जो सोच है वो बदलती है। इससे भी बुरी बात यह है कि ज़्यादातर लोग तो ये मानते ही नहीं है कि उनकी सोच छोटी है। कोई भी ये कभी नहीं मानेगा कि उसकी सोच छोटी है। जो जैसे में है वो अपनी सोच को बड़ा ही मानेगा। कोई ये बिलीव ही नहीं करना चाहेगा कि उसकी सोच छोटी है। हर कोई यही समझाने की कोशिश करेगा, हर कोई यही कहेगा कि उसकी सोच तो बड़ी है। बट अभी जो हमने बड़ी सोच और छोटी सोच का जो मतलब समझा, अगर आप उस मतलब को उसके साथ अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ वास्तव में उसकी सोच कितनी छोटी है। तो ये एक बहुत मेन रीज़न है जिसके कारण से ज़्यादातर लोग जो सोच है उनकी वो बहुत छोटी ही रह पाती है और वे बड़ा नहीं सोच पाते हैं। तो अब यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ये सब कुछ समझने के बाद से अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं और अगर आप अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं तो आप कैसे अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं? तो दोस्तों, इससे पहले हमने इस बुक सीरीज में ये डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम अपने अचेतन मस्तिष्क में कैसे हम अपनी जो ये सोच है उसे बदल सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसे वहाँ पे ज़रूर देखिए और समझिए कि कैसे आप अपनी छोटी सोच को बड़ी सोच में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर बताऊँ तो यहाँ पे अगर आपको अपनी सोच बदलना है तो आपको 4 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम से अवेयर होना होता है कि हाँ, आपकी सोच के साथ समस्या है, आपकी सोच छोटी है, इसे आपको बड़ा करना है, आपको ये मानना होता है। इसके बाद दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग का, यानी कि नॉलेज का। सही और गलत के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी सोच अच्छी है, कौन सी सोच सही है, कौन सी सोच गलत है, कौन सी सोच सही नहीं है। और फिर अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के आधार पे आप ये देख सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं, कौन सा ऐसा माइंडसेट है जिसे आपको बदलना है, जिसे आपको दूर करना है।
तो उन सारी सोच, उन सारे थॉट्स को जो आपको अलग करने हैं, जिसको आपको दूर करना है, उसको लिख कर और उसकी जगह पे आपको एक नया पॉजिटिव सोच वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना होता है। वो आपको लिखना होता है कि हाँ, आज से मैं ये पुरानी सोच को छोड़ रहा हूँ और उसकी जगह पे मैं ये नया सोच अपना रहा हूँ, जिसे कहा जाता है रिकंडीशनिंग प्रोसेस। तो इस तरह से आप अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और डिसएसोसिएशन के बाद आप रिकंडीशनिंग करके अपनी जो सोच है उसे बदल सकते हैं, अपनी छोटी सोच को बड़ी सोच में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप सच में अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बड़ा करना ही होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से सोच के बारे में, माइंडसेट के बारे में, थिंकिंग पैटर्न के बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको काम का लगा हो, वैल्यूबल लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट्स तुरंत पा सके। और अंत में, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।